वेलकम बैक गाइस टू मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट ने लास्ट वीक किस तरीके से परफॉर्म किया है और मार्केट आने वाले नेक्स्ट वीक में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आपको सीधे सीधे शब्दों में बता दूं मेरे को क्या लगता है आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म कर सकता है, तो मार्केट पूरा ही साइडवेज रहेगा, ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है। अगर मार्केट को इधर से और नीचे गिरना है तो मार्केट साइडवेज रहेगा, और मार्केट को अगर इधर से ऊपर जाना है तो मार्केट मतलब क्विक मूव्स और नीचे की ओर देगा एक दो, और फिर तुरंत उधर से बाउंस बैक दे देगा। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ एक बार मार्केट बहुत अच्छी तरीके से एक दो दिन और गिर जाए तो ओवरसोल्ड हो जाएगा, और फिर उधर से जो रिकवरी आएगी वो बहुत अच्छी रिकवरी आएगी। बट अगर मार्केट इधर रुकता है, ये इधर ये लेवल्स को रिस्पेक्ट करके फिर इधर कहीं पर भी घूमता है ये लेवल के अराउंड, तो वो एक खराब चीज होगी, क्योंकि फिर क्या होगा, वो सेल ऑन राइज मार्केट होगा कि मार्केट जैसे बढ़ रहा है फिर से सेल करो, मतलब जैसे ही मार्केट थोड़ा बढ़ रहा है फिर से सेल करो, मार्केट बढ़ रहा है फिर से सेल करो। तो सेल ऑन राइज का मार्केट भी बना हुआ है ओवरऑल। एक और चीज की बात कर लेते हैं जो मैंने डिस्कस की थी, डब्ल्यू पैटर्न, कि इसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट इधर कहीं पर देना चाहिए। ठीक है, उसने दिया। वीकली कैंडल अगर आप देखो तो उसने वीकली कैंडल में भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी। अगर आप ध्यान से देखो तो इसने वीकली कैंडल पे भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी, और मैंने बोला था बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। बट इधर से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो वक्त बताएगा। तो उसी तरीके से वक्त ने बता दिया कि मार्केट ऊपर जाना नहीं चाह रहा है, आपको जो करना है वो करो। मार्केट नीचे जाना चाह रहा है, ठीक है, सबके बायस एक तरफ, और जो हमारी होप है वो एक तरफ। और मैंने बोला मतलब अगर आप मेरे को एक्स पे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने बोला था कि अभी फ्री फॉल पे, कल वीडियो में जो डाला था ना उसमें मैंने बोला था कि अभी मार्केट फ्री फॉल में है। अब यहाँ से ये लेवल्स इधर तक के एकदम ओपन हो चुके, मार्केट ये लेवल्स तक कहीं भी कैसे भी गिर सकता है, इतना समझ गए आप। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप बहुत अच्छी तरीके से आज लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ हमें दिखाए। ऑल्दो ये लेवल थोड़ा ऊपर था इधर, बट मैंने जैसे बोला कि जो लेवल मार्क करते हैं वो रेंज होती है थोड़ी, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा प्लस माइनस लेते हैं तो एक रेंज बनती है, एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता कि इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो रेंज पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। उससे उधर से डेड कैट बाउंस करने का ट्राई किया था, और किया भी था। अगर मॉर्निंग में आप देखो, ठीक है, डायरेक्ट इधर से नीचे आया और फिर इधर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, बट हुआ क्या, अगेन मार्केट उधर से नीचे आके बहुत वीक क्लोजिंग देता है। तो अब मेरे को पर्सनली लगता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक पुल बैक ड्यू है। ठीक है, ये ओवरसोल्ड कंडीशन पे पहुंच गए मार्केट, निफ्टी में अभी थोड़ा स्कोप बचा है, और स्मॉल कैप ओवरसोल्ड पोजीशन पर पहुंच गए। अब मार्केट को इधर डेड कैट बाउंस देना पड़ेगा, और इस बाउंस पे हमारी मतलब क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा बाउंस बैक किस तरीके का आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आता है या बहुत वीक बाउंस बैक आता है। अब अगर मार्केट बाउंस करता है और ये लेवल के अंदर जब तक फंसा रहेगा, हमें कोई क्लियर डायरेक्शन का हमें इंडिकेशन नहीं मिलेगा। मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है नीचे जाना चाह रहा है ये हमें पता नहीं चलेगा जब तक ये लेवल के बीच में घूमता रहता है, टाइम पास करता रहता है। बट एक चीज आपको ये बता दूं, मार्केट कंफर्म बुल रन में है वो कब तक पता नहीं चलेगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता। समझो, ये लेवल भले ब्रेक कर दे, पर अगर ये लेवल से फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो हम कहेंगे कि डबल टॉप जो मतलब छोटे टाइम फ्रेम में डबल टॉप बन चुका है, और उधर से मार्केट गिरा है। तो एक फिर से अगेन सेंटीमेंट, ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव ही बना हुआ है ये जो मार्केट को देखते हुए। ठीक है, इतना समझ। अब सेकेंडली कि अगर मार्केट इधर से झटके में नीचे जाता है, ठीक है, मंडे को एक बहुत ही अच्छी तरीके से शार्प नीचे की ओर चला जाता है, और फिर क्लोजिंग इधर आके देता है ऊपर की ओर, ठीक है, एंड द एंड ऑफ द डे ऊपर आके क्लोजिंग देता है, कुछ इस तरीके की कैंडल बन सकती है, बनती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनती है। मैं कहना चाह रहा हूँ ये मार्केट इधर से नीचे चला जाए और फिर ऊपर आके इतनी बड़ी कैंडल भले ही ना बनाए, पर थोड़ी छोटी कैंडल बना के इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो फिर ये कहेंगे कहीं ना कहीं ये लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। बट अगर इधर एक अच्छा शॉर्ट का बेस फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, और फिर ये लेवल ब्रेक करता है, तो ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, या तो फिर इस तरीके से कहीं इस तरीके से ब्रेक करता है, तो ये जो सेल ऑन राइज में कह रहा हूँ वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बताओ कि कौन से सेक्टर लास्ट वीक में स्ट्रेंथ में थे, देखो तीन सेक्टर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में थे। पहला था जो सबका
सबके मुंह पे है वो है डिफेंस। ठीक है, ठीक है। जो किसी के मुंह पे नहीं था पर हमने बहुत सारे स्टॉक पकड़े वो था ऑटो। और थर्ड, मेटल एंड माइनिंग्स के रिलेटेड जो जो स्टॉक थे वो भी बहुत हॉट थे। तो ये तीन सेक्टर लास्ट वीक बहुत स्ट्रांग थे। बट आज सारे ही सेक्टर्स की पिटाई हुई है, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस हो, कोई भी सेक्टर हो, आज सारे सेक्टर पिटे। बट कहीं 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 ना कहीं मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, तो उस पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको स्टॉक्स दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो, अब ये मेरे एम लिस्ट में नहीं है, मैं प्ले करूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि डेड कैट बाउंस है ना, प्ले करना बहुत ही रिस्की होता है। क्योंकि ऐसा मूव अगर आ गया, समझो कि ऐसा डेड कैट बाउंस आ गया, स्टॉक तो मूव करेगा नहीं। डेड कैट बाउंस में ऑफ कोर्स नहीं मूव करेगा। एक फर्स्ट लेग ऑफ जब मतलब ओवरबॉट लेवल से बाइंग आएगी तो अच्छा मूव करेगा, बट उसके बाद कंटिन्यूएशन नहीं होगा। और फिर मार्केट ऐसे गिरेगा तो स्टॉक और गिरेगे। तो वो मैं आपको प्ले करने का मतलब आपको नहीं बोलूंगा कि सेफ रहो, बस बैठे रहो कैश में। बट आपको मैं स्टॉक्स बता देता हूँ कौन से मैंने आज फैच किए। तो आप देखो, ल्यूमिनेक्स इंडेक्स, ये नहीं, सॉरी, इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा इधर ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, मेरे रडार में था बट बाय नहीं कर पाए थे, क्योंकि काइंड ऑफ ये चला गया था हमारे लेवल से। फिर उसी का मतलब भाई है ये दोनों मतलब ऑटो सेक्टर अभी भी एज ऑफ नाउ ठीक है, रेजिलियंस शो कर रहा था। जो फॉल आई है उसके सामने मतलब ऐसा शो कर रहा था कि मैं गिरना नहीं चाहता हूँ। बट मार्केट है, मार्केट गिरेगा, सब गिरेगा, ये बहुत सिंपल चीज है। तो ये कुछ स्टॉक है, आप देख लो। ठीक है, ज्यादातर स्टॉक्स मेरे रडार में यही है, मतलब आईपीओ बेस वाले स्टॉक है और ऑटो सेक्टर वाले स्टॉक है, जो बहुत अच्छी तरीके से बेस बना रहा है। अभी भी मार्केट गिरा हो फिर भी बेस बना रहा है। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं मेरे रडार में, मैं बाय करूंगा नहीं करूंगा वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, मतलब अभी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है इन सबका। बट बाय कब करेंगे हम? नेक्स्ट वीक में अगर थोड़ा और कंफर्मेशन आता है कि मार्केट अच्छा होता जा रहा है तो हम बाय करेंगे, नहीं तो फिर वापस से कैश में आ जाएंगे। तो ओवरऑल यही समझ थी आज। ऐसा सच मेरा कोई मतलब मूड नहीं था वीडियो बनाने का, बट बना दिया क्योंकि कुछ भी था नहीं मार्केट में। अभी शांति से बैठे रहो, मूवीज वूवीज देखो, एकदम चिल करो, जो करना है वो करो। मार्केट का टेंशन मत लो, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो लॉन्ग की तरफ कैश मार्केट में, तो आपके लिए मार्केट में कुछ भी नहीं है। शांति से बैठो, एंजॉय करो। बाकी मिलते हैं, एक सेशन रखना है इस सैटरडे संडे। अगर कुछ मतलब आईपीओस के ऊपर फोकस होगा, किस तरीके से आईपीओस को मतलब किस तरीके से टैकल करना चाहिए, आईपीओस जो आ रहे हैं उनको किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, किस तरीके से लिस्टिंग के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, कि किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए जब लिस्टिंग होती है, उसके बाद बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब मैं बताऊंगा। नेक्स्ट मतलब सेशन रखते हैं सैटरडे संडे, ऐसा कुछ प्लान करते हैं। ठीक है, तो बस आज के मार्केट वीडियो में इतना ही। आप खुद से ये स्टॉक स्टडी कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये स्टॉक आपको मैं सारा देता हूं, तो पॉज करके एक बार देख लेना। आप ये स्टॉक खुद से स्टडी कर सकते हो। बट जो मेरी एम लिस्ट में आएगा वो मैं इस बार मैं शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट खराब है। समझो, मेरे को शेयर करने में दिक्कत नहीं है, पर मैंने एक लिस्ट शेयर कर दी, उसमें से एक स्टॉक चल रहा है। ठीक है, मैंने बाय किया, आपने भी बाय किया, मैं स्टॉक बाय करके सेल करके निकल जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप होल्ड करके बैठे हो, मार्केट गिर गया, स्टॉक भी 6-7% नीचे, तो थोड़ा रिस्की कॉल हो जाता है। तो इस वजह से जब मार्केट खराब होता है तब मैं नहीं बताता। बट ऑफकोर्स आप स्टडीज के लिए ये सारे स्टॉक देख सकते हो, पॉज करके आप लिख सकते हो, ये अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, इनको ट्रैक कर सकते हो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ट्रेड कीजिए, और ट्रेड नहीं करना चाहिए ऐसे खराब मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।